ने क्या किया, एक पूरी पूरी लाइन छोड़ दी है अनआंसर्ड क्वेश्चंस की। एजेंडा तो मीनिंग होता है आपका एजेंडा क्या है इस बात का, मतलब आपका मेन मकसद क्या है इस काम को करने का। क्रॉसओवर, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, एक क्रॉसओवर होते हैं रोड्स पे कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जा सको। तो गिग जॉब को बोलते हैं। तो आंसर वाज ट्रेल। तो इन्वेस्टिगेशन ने बहुत सारे क्वेश्चंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। किसको लेके, कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनका मेथड क्या है। मोटिव तो सभी को क्लियर था, मोटिव को लेकर तो सवाल हुए हैं नहीं, मोटिव तो क्लियर था। स्ट्रैटेजी को लेकर उन्होंने किया कैसे, और मेथड को लेकर, मेथड लिखा हुआ तो इससे भी समझ में आ रहा था। तो आंसर वाज सी। अब यहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल गई। बहुत सारे सोल्जर्स जो है साइड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक डिप्लोमेट, किसको लेके, अब यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ पे एक नाउन आएगा, आर्टिकल लिखा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा एक नाउन होगा। और अगर वर्ब से नाउन बनाते हैं तो V1 प्लस ING से ही नाउन का रोल प्ले कर सकता है। वर्ब से नाउन बनाते हैं तो V1 प्लस ING ही नाउन का रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे ब्रीफ्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रीफिंग आएगा। एजेंडा मीन्स आपका मकसद क्या है उस काम को करने का, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर एजेंडा। गिग का मतलब क्या है, गिग का मतलब है वर्क, जॉब। ग्रैंडियर मीन्स बहुत ही विशाल, मैग्निफिसेंट, बहुत बढ़िया। मजा आया क्लोज टेस्ट में, कोई दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। हेसन, हेस्ट से बना है, किसी किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, हेसन करना। हैकल वर्ड का मीनिंग होता है कोई इंसान बोल रहा है, आपने बीच में जाके क्या किया, उसको इंटरप्ट कर दिया, चैलेंज कर दिया, ऑडियंस में से इंटरप्ट कर दिया, उसको बोलते हैं हैकल करना। इम्प्लीकेट करना मतलब दिखाना उसका उस गलत काम में इन्वॉल्वमेंट था। अब इनको अरेंज करना है, चलो फर्स्ट वाले को अरेंज करके मुझे आंसर बताओ क्या होगा। इसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, कोई भी एक हिंट निकाल लो, कोई भी एक हिंट निकालोगे, उसके बेसिस पे एलिमिनेट कर लो, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो, across regions and demographic groups, it would have been an absolute majority. The mandate for the Congress in Karnataka is as definitive as, with 135 seats in the 224 member assembly garnering support from। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबको पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक पेयर तो मिलना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, सभी लोग बताएंगे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्यू का पेयर किसके साथ बन रहा है। मेजॉरिटी मिली तो मेजॉरिटी 135 सीट्स के साथ मिली। क्या क्यू और एस के पेयर में कोई डाउट किसी को? चलो मैम, क्यू और एस के पेयर में कोई डाउट नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बच गए, ये एलिमिनेट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को चेक कर लो। तो आर क्यू एस तो कॉमन है, तो आर क्यू एस तो बना ही लेते हैं। द मैंडेट फॉर द कांग्रेस इन कर्नाटका इज एज डेफिनेटिव एज, फिर क्यू, इट कुड हैव बीन, जितना हो सकता था उतना ही फिक्स्ड है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है 135 सीट्स के साथ, 224 मेंबर की क्या होगी, 224 मेंबर की असेंबली होगी। तो एस और टी का भी फिक्स था, 224 मेंबर की भी क्या होगी, असेंबली होगी। तो एस और टी भी फिक्स था, तो इसका मतलब वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर वाज क्लियर, कोई डाउट। मैंडेट का मीनिंग होता है अथॉरिटी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। At cross purposes throughout the campaign to settle scores with one another and worked, the Congress stayed united, focused, and dynamic, while BJP leaders sought. चलो ट्राई करो क्या बनेगा। कांग्रेस यूनाइटेड रही, फोकस्ड रही, डायनामिक रही, जबकि बीजेपी कैसी रही, क्या एस और टी का पेयर क्लियर था? कांग्रेस यूनाइटेड थी, फोकस थी, डायनामिक थी, एनर्जेटिक थी, जबकि बीजेपी लीडर्स क्या चाह रहे थे। चलो दोनों का कंपैरिजन किया, वाइल कनेक्टर लगाया बीच में, तो एस और टी का पेयर क्लियर है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इसको चेक किया, पी एस टी क्यू आर पी, एट क्रॉस पर्पसेस, स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती। एट क्रॉस पर्पसेस का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग इंटेंशन के साथ। सबके मकसद कैसे है, दोनों के मकसद बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रॉस पर्पसेस है मतलब क्या होने वाली है, एकदम लड़ाई होने वाली है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एट क्रॉस पर्पसेस पे तो कांग्रेस और बीजेपी है, तो एट क्रॉस पर्पसेस कांग्रेस और बीजेपी के आने के बाद आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक किया, थ्रू आउट द कैंपेन, पूरे के पूरे कैंपेन में कांग्रेस तो यूनाइटेड थी, फोकस थी, डायनामिक थी, जबकि बीजेपी लीडर्स क्या चाह रहे थे, बीजेपी लीडर्स चाह रहे थे टू सेटल स्कोर्स विद वन अनदर, मतलब जितनी भी
चीजें हैं उसको सेटल स्कोर्स, वैसे एक फ्रेजल सॉरी एक इडियम होता है सेटल स्कोर। सेटल स्कोर्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप भी उसके साथ गलत कर दो, उसको बोलते हैं सेटल स्कोर। सेटल करना मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। हाँ, मेरे कर्ण और अर्जुन आएंगे, रिवेंज लेना। तो बीजेपी लीडर्स क्या कोशिश कर रहे थे कि वो एक दूसरे से बदला ले सके, और कैसे काम कर रहे थे, क्रॉस पर्पसेस पे। कोई कुछ कर रहा था, उसका उल्टा कोई कुछ और कर रहा था। बिल्कुल मैच हो गया। तो आंसर इज ई, हिसाब बराबर करना कह सकते हैं, राइट। क्लियर। चलो अगले वाले को ट्राई करते हैं, क्या सीक्वेंस बन रहा है हमारा। In April, showed a quickening to 0.5% from the 0.23% pace in March. While at the headline level, inflation cooled. Inflation जो है कम हो गया. The month-on-month price gains based on. अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है कि R और S का पेयर है. इन्फ्लेशन किसके ऊपर बेस्ड था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। बेस्ड ऑन इन नहीं हो सकता, ऑन वाइल नहीं हो सकता, ऑन बाय नहीं हो सकता। तो क्या सभी को R और S का पेयर क्लियर था? एवरीवन। चलो, आर और एस का पेयर क्लियर था, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ये दोनों बचे हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। आर एस पी क्यू टी चेक करते हैं। द मंथ ऑन मंथ प्राइस गेन्स बेस्ड ऑन द प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अप्रैल showed a quickening to 0.51% from the 0.23 pace in March. फिर Q, while at the headline level inflation cooled by 96 basis points from March 5.66%. कुछ तो ठीक लग रहा है वैसे, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। एक बार बी वाले को भी ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे दोनों में कौन सा बेटर लग रहा है। वाइल, हालांकि जो हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन है वो कूल हो गया, कम हो गया, कूल्ड। फिर टी, कूल्ड बाय 96 बेसिस पॉइंट्स, कम हो गया 96 बेसिस पॉइंट से फ्रॉम मार्च 5.66%, मार्च के 5.66% से। फिर आर, हालांकि ये कूल हो गया, लेकिन जो मंथ ऑन मंथ प्राइस गेन्स थे जो कि बेस्ड ऑन, फिर एस कहां गया, ये रहा, बेस्ड ऑन, जो किस पे बेस्ड थे वो क्विकन हो गए, इससे इस पे आ गए, इससे। सही तो दोनों ही लग रहे हैं, आर एस पी का पेयर है और क्यू और टी का पेयर है। अब बस ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में से ये कैसे पता चलेगा पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। मैम टी लास्ट में नहीं आ सकता। अच्छा ओके, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टी लास्ट में नहीं आ सकता, अदरवाइज दोनों ही सही थे। अगर कॉमा नहीं लगा हुआ होता तो दोनों सही थे, क्योंकि वाइल को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, वाइल के आगे दोनों बातें कर लो, या दोनों बातों के बीच में वाइल लगा दो, दोनों तरीके से सही होता है। ये सभी को पता है, समझा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल ही इज पुअर, कॉमा ही स्पेंड्स अ लॉट, ये भी सही है। he spends a lot, comma, while, या फिर कॉमा नहीं आएगा, he spends a lot while he is poor, ये भी सही है, दोनों ही सही है। while को हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और while को हम बीच में भी लगा सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को भी? बस एक इसमें हेल्प हमें किसने करी, इस कॉमा ने हेल्प करी, कि जब while बीच में होता है तो कॉमा नहीं आता, इसका मतलब while बीच में नहीं आएगा। तो आंसर वुड बी बी। क्लियर सभी को, एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। Subgroups of the food and beverages category that contributes, however a closer look shows, in 9 of the 12, अच्छा ये समझ में आ रहा था, R और P का पेयर था। In 9 of the 12 subgroups of the food and beverages category, 9 of the 12 subgroups of the food and beverages category, तो R और P एक हिंट था, तो ये एलिमिनेट होगा, एक ही एलिमिनेट हुआ। चलो, प्राइस गेन्स एक्सेलरेटेड सिक्वेंशियली, ऑलमोस्ट 46% वेट इन दी, क्या लिखा हुआ, इन द सीपीआई बास्केट। चलो ये भी क्लियर था, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 46% वेट, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कितना, 46% वेट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब पी और टी का भी पेयर था, पी और टी का पेयर था, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, चलिए चेक करते हैं इसको। हाउएवर, हालांकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो प्राइस गेन्स हैं वो बढ़ गए, 9 आइटम में से जो 12 आइटम्स हैं जो सीपीआई बास्केट में 46% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल मैच हो गया, आंसर वाज ई। क्लियर सभी को? इसके बाद था एरर का क्वेश्चन, 4 hours
जब भी टाइम, वेट और क्या था, हाइट, अमाउंट, डिस्टेंस, इन पांचों चीजों को एक यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाए, इन पांचों चीजों को कंबाइन करके एक यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो हम उसके साथ वर्ब कैसे लगाते हैं, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 hours इज द लेंथ। तो आंसर वाज बी। नेक्स्ट, सभी को पता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से था, ये भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। फेवर, मेंशन, और कौन से वर्ड्स थे, 4-5 वर्ड्स और थे, किसी को याद आ रहा है और कौन से वर्ड्स थे? साइट, हाँ, सेपरेशन, पार्डन, इन सभी वर्ड्स के आगे कभी भी एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगता। तो इनसे पहले आप कभी भी योर, हिज, हर, इट्स, माय, आर, देयर नहीं लगा सकते। तो योर काइंड फेवर नहीं, फेवर, काइंड फेवर फ्रॉम यू लिखोगे। तो कभी भी हम इनके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं लगाते हैं। तो ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, योर्स नहीं आएगा, बाय यू नहीं आएगा, काइंड फेवर फ्रॉम यू, दैट मीन्स बी विल कम। आगे बढ़ते हैं। आई बेग योर पार्डन गलत होता है, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। अच्छा, ईच लिखा हुआ है, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1 का क्वेश्चन था। ईच, एवरी, ईदर, नीदर कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो देयर नहीं आएगा, हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, हिज या हर कुछ भी आ सकता था। तो आंसर वाज बाय यू, नहीं फ्रॉम यू। बेटा कोई काम नहीं हो रहा आपके द्वारा, जब कोई काम हो रहा होता है किसी के द्वारा तब बाय लगाते हैं। अगला, इसके बाद वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे। एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है इकट्ठा होना, बिल्डअप, पाइलिंग, अमासिंग, तीनों वर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। आंसर वाज ई। इसमें गार्डनर भी हो सकता था, गार्डनर का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। डिप्लीटिंग मीन्स खत्म हो जाना, रनिंग आउट, थिनिंग आउट मीन्स डिप्लीटिंग, खत्म हो जाना। एग्जैगरेटिंग का तो मीनिंग होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। तो आंसर वाज बी, हाँ, बिल्डअप नाउन है बेटा। अगला मिनिमल, मिनिमल मीन्स ना के बराबर, तो रेस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेड या फिर मिनिमल, ना के बराबर। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है कोई चीज किसी को आपने प्रोक्लेम कर दिया, मतलब उस चीज को अनाउंस कर दिया। तो प्रोक्लेम का मीनिंग होता है अनाउंस करना। रिनाउंस का मीनिंग होता है त्याग देना, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते थे। प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस करना, रिनाउंस मीन्स त्याग देना, मीन्स गिव अप कर देना। तो आंसर वाज ए। अगले क्वेश्चंस थे कॉलम बेस्ड, आखिरी 2 सवाल। आई वाज वेरी हैप्पी, आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस एकदम सही हुए थे। चलो देखते हैं। आफ्टर इज अनएथिकल बिहेवियर वाज एक्सपोज, जब उसका अनबिहेवियर एथिकल मतलब उसका जो गलत व्यवहार था वो एक्सपोज हो गया, तो कंपनी ने उसको क्या किया, कंपनी ने उसको एकदम निकाल दिया कि भाई चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ हिम, तो वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मीनिंग क्या होता है, टू एंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को क्या करना, रिलेशनशिप को खत्म कर देना, पीछा छुड़ा लेना, राइट। तो ए एफ था, चलो ए एफ था मतलब ए डी नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन, इनफैक्ट तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बाद अब जो पॉपुलर एक्टर है वो क्या हो चुका है, इंडस्ट्री से खत्म हो गया है। तो वो पॉपुलर एक्टर जो है अब सक्सेसफुल नहीं है, उस इंडस्ट्री से एकदम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो खत्म हो जाना मतलब ऑल वॉश्ड अप मींस नो लॉन्गर सक्सेसफुल। तो बी और डी था। हैवी रेन, इतनी ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से जो आउटडोर कॉन्सर्ट है वो क्या हो गया, बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया। वॉश आउट का मीनिंग क्या, बिल्कुल ही फेलियर हो गया, बिल्कुल ही खराब हो गया, क्योंकि लोग ही नहीं आ पाए। तो वॉश आउट दैट मीन्स सी और ई। तो ए एफ बी डी सी ई दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, वॉश आउट का मीन फेलियर। क्लियर। बेटा कंपनी के साथ जब हम देयर लगाते हैं इसका मतलब होता है हम कंपनी के लोगों की बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन, वो तब से परेशान है, जब से उसकी बेस्ट फ्रेंड गई है वहां से, तब से वो क्या है, परेशान है। तो शी हैज बीन फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग सैड, तब से दुखी दुखी सी है। द जॉब ऑफर केम, अचानक से जॉब ऑफर आ गया, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स एकदम अचानक से कोई चीज आ जाना, आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अचानक से वो चीज आ गई, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेडली। ही टुक अ लीप ऑफ फेथ, उसने एक मतलब एक रिस्क लिया। लीप ऑफ फेथ का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक छलांग लगाई फेथ की, मतलब उसे पता नहीं आगे क्या होगा, फिर भी उसने विश्वास करके वो आगे बढ़ा। एंड वेंचर्ड, आगे चला गया, इनटू द ब्लू, इनटू द ब्लू मींस जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना, मतलब आप ऐसी जगह गए जहां पे आपको कुछ नहीं पता, गोइंग इनटू अ वेरी अनसर्टेन थिंग। अननोन कह सकते हैं, अनसर्टेन कह सकते हैं, अनफेमिलियर कह सकते हैं, राइट। तो आंसर वाज ए एफ बी ई सी डी, ए एफ बी ई सी डी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट खत्म हुआ। मजा आया आज के मॉक टेस्ट में?
Did you enjoy today's mock test? Everyone? Yes? चलो, अब एक तो मुझे फीडबैक दे देना कैसे मार्क्स आए आप सभी के, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सभी लोग मुझे फीडबैक देंगे। लेवल जो एग्जाम लेवल से हाई ही था, एग्जाम बहुत ईजी आता है। मतलब अगर आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा, पेपर ईजी आता है। बस पेपर में दिक्कत क्या होती है कि बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और आप लोग वहां जाके आप प्रैक्टिस नहीं करी होती तो नर्वस हो जाते हो। अदरवाइज अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर इज वेरी इजी प्री लेवल का। बस प्रॉब्लम ये होती है इस दोनों चीजों को मेंटेन करना, इसलिए आपको हर सैटरडे मॉक टेस्ट करवा रही हूँ प्री लेवल का। एवरी सैटरडे वी आर डूइंग अ मॉक टेस्ट ऑफ प्री लेवल, और मेंस लेवल तो हम रोज करते ही करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतनी कम नर्वसनेस होगी। यस, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम